हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराने वाला है, जिसकी तबाही इस कदर ज़्यादा होगी कि पूरी की पूरी इंसानी तेज़ी को ख़त्म कर देगा, यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ज़मीन का खात्मा। जैसे कि हमें हॉलीवुड मूवीज़ में बताया जाता है, एक एस्टेरॉयड के ज़मीन से टकराने के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये खबर आजकल इंटरनेट पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और हर जगह यही देखने को मिल रही है कि 29 अप्रैल 2020 को एंड ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है। ये एस्टेरॉयड हमें ज़मीन से टकरा कर हमारी ज़मीन को ख़त्म करने वाला है। हमारी यही दुनिया 2020 के स्टार्ट होने से बहुत सी मुश्किलात से गुज़र रही है, जैसे कि कोरोना वायरस और अब ये। इस न्यूज़ ने बहुत से लोगों को परेशान करके रखा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, और इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको इसका जवाब अच्छे से मिल सके। तो बाकी सबसे हम बाद में पर्दा उठाएंगे। पहले हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं। कायनात में मौजूद ऐसे पतीले ऑब्जेक्ट जिनका साइज एक छोटे पत्थर से लेकर 1000 किलोमीटर के डायामीटर जितना होता है, या इन्हें आप मिनी प्लैनेट का भी नाम दे सकते हैं। ये मुर्दा सितारे की बाकियात होती हैं जो कि आवारा कायनात के अंदर गर्दिश करती रहती हैं। हम इन्हें साइंस की ज़ुबान में एस्टेरॉयड कहते हैं। ये एस्टेरॉयड आवारा घूम रहे होते हैं और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि सितारे या सिहारी के करीब से गुजरती हैं तो इनकी ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और वो उस जगह पर गिर पड़ते हैं। ये एस्टेरॉयड रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ज़मीन पर गिरते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का मौजूद इन्वायरमेंट इन्हें इतना स्लो कर देता है या जलाकर इतना छोटा कर देता है कि इनके गिरने का हमारी ज़मीन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। या तो ये ज़्यादातर खुले समंदर में गिरते हैं या ऐसी वीरान जगहों पर गिरते हैं जहाँ कोई नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर 13 अगस्त 2006 में ज़मीन पर मौजूद अब तक सबसे बड़ा एस्टेरॉयड पाया गया, जो कि 9 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा भी था। हाइट सिर्फ 3 फीट थी। क्या आप जानते हैं कि 3 फीट का जितना ये एस्टेरॉयड 66 टन जितना था। एस्टेरॉयड के गिरने वाली तबाही इसके साइज, स्पीड और जगह पर गिरने पर डिपेंड करता है। एक इंग्लिश आर्टिकल के तरफ से ये खबर आई 30 अप्रैल 2020 को 1998 OR नाम का एस्टेरॉयड गिरने वाला है, जो कि हमारे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। और जिस एस्टेरॉयड पे ये बात हो रही है, इससे आज से नहीं, पिछले 20 साल से साइंटिस्ट इस पर नज़र रखे बैठे हैं। लेकिन सिर्फ इसी पर नहीं, ज़मीन के पास से गुजरने वाले हर एक एस्टेरॉयड पर साइंटिस्ट नज़र रखे बैठे हैं। लेकिन ये एस्टेरॉयड जिसका नाम है 1998 OR2, इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले 1998 में डिस्कवर किया गया और इसके बारे में साइंटिस्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका टाइम मीटर इस वक्त तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा इमारत, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसके बराबर या तो 4.1 किलोमीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट के साइज का आधा है। इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर भी है। इंसानों के पास मौजूद सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट 7,000 किलोमीटर पर घंटे की तरह घूम सकते हैं, यानी कि ये एस्टेरॉयड हमारे सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट से भी 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए जाहिर है कि अगर ये हमारे ज़मीन से टकराया तो तबाही तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और ये तबाही कितनी होगी आप इसे इमेजिन भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये हमारी ज़मीन से टकराएगा भी या नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह और झूठ है। अगर हम ज़मीन के बाहर मौजूद एस्टेरॉयड पर नज़र रखने वाले रिपोर्ट्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि एस्टेरॉयड 6.2 मिलियन की दूरी
से गुजरेगा। आपको बताती चलूँ कि ज़मीन से चाँद की दूरी 3,84,000 के किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये एस्ट्रॉइड चाँद के फासले से भी 1000 किलोमीटर की दूरी से ही गुजरेगा। और अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि ये फासला किस कदर ज़्यादा है। अगर नासा के वेबसाइट पे मौजूद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर भी यही बयान किया गया है कि ये ज़मीन से इस कदर दूर है कि हमारे ज़मीन से बिना टकराई आराम से गुजर जाएगा, प्लूटो के करीब से गुजरेगा। उसे तो हमारी ज़मीन पे आने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इसे ज़मीन पर लाने पर। और सच ये है कि हम इंसानों को ना तो इससे कोई ख़तरा है और ना ही ये सब पहली बार हो रहा है। एस्ट्रॉइड वाकई ज़मीन से टकराने के लिए इसके इतने करीब आ रहा होता, उसके टकराने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज से लाखों साल पहले ज़मीन से टकराने वाला वो एस्ट्रॉइड है जिसे डायनासोर्स को वर्ल्ड से ख़त्म कर दिया। और अगर ये एस्ट्रॉइड ज़मीन की तरफ बढ़ता भी है तो हम इंसानों के पास आज इसको रोकने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, क्योंकि हकीकत तो ये है हम इंसान टेक्नोलॉजी में कितना भी एडवांस हो जाएं, स्पेस से आने वाले चीज़ों को हम आज भी ठीक से समझ नहीं पाए। जिस चीज़ों को हम आज तक समझ नहीं पाए, इनसे बचने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की कब्रों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं होती। कोई भी एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन से टकराकर हमारी ज़मीन को ख़त्म कर दे। अगर हम लास्ट वीक आवर्स की बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक 1000 सालों से कोई एक भी एस्ट्रॉइड ज़मीन के सतह से नहीं गुजरा जिसके बारे में ये सोचा चाहिए ज़मीन पर गिरकर ज़मीन को ख़त्म कर दे, और आइंदा भी 1000 सालों तक इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये स्पेस है तो आप इसके बारे में श्योर होकर नहीं कह सकते। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन हो गई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।